अरे भाई मोहम्मद सिराज, कौन सी इमरजेंसी मीटिंग करोगे आज? अरे तुमने हम सबको बुला लिया, ऐसी क्या बात हो गई? और तुम्हारी तो सांस भी ऊपर नीचे हो रखी थी, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो कह रहे थे भाई जल्दी आ जाओ, रुक ना सकते एक भी घड़ी? अरे जड्डू भाई कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी नाक के नीचे इतना बड़ा खेला हो गया, तुम अब भी पूछ रहे हो कौन सी आफत आ पड़ी? अरे भाई सच में ही अनजान हो या जानबूझकर बात घुमा रहे हो? अरे सिराज भाई बात का तो हमें भी नहीं पता, कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इतना नाराज हो गए? सुना है हमने तो तुम कल बिना कुछ खाए ही सो गए। सिराज भाई घबराने की जरूरत ना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चाहे कैसा भी हो मसला, जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे असला। अरे समी भाई असले का मसला ना है, ऐसी बात होती तो हम अकेले ही निपट लेते, तुम सबको बुलाने की जरूरत ना थी। ये तो हम सबके कैरियर पर खतरा मंडराया है, इसलिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। अरे सिराज भाई कुछ बताओ भी गए, ऐसे ही बात को घुमाओगे? कप्तान साहब के पास इतना टाइम ना है, इसने अगले मैच को जीतने के लिए तगड़ा प्लान बनाना है। अरे कुलदीप यादव भाई ये सब अपने कप्तान साहब का ही तो किया धरा है। अरे देखा नहीं तुमने, नीदरलैंड के खिलाफ इसने कोहली, गिल, सूर्या सभी से गेंदबाजी करवा दी। जब इनसे भी मन ना भरा तो आखिरी में आके खुद भी गेंदबाजी करने आ गया। कोहली के साथ साथ ये भी एक नीदरलैंडी को निपटा गया। भाई जब बल्लेबाज ही गेंदबाज बन जाएंगे तो हमें टीम में कौन रखेगा? इसलिए भाई वक्त रहते जाग जाओ, कोई ठोस कदम उठाओ, वरना आगे टीम में जगह नहीं मिलेगी। अरे सिराज भाई तुम तो वैसे ही घबरा गए, बिना काम ही इतनी छोटी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना गए। अरे ये तो सभी को पता था, नीदरलैंड के सामने इतना बड़ा टारगेट था, उनसे 2 बार बल्लेबाजी करवाने के बाद भी उनसे हासिल नहीं होना था। फिर भाई पूरा स्टेडियम भी तो कोहली से गेंदबाजी की गुहार लगा रहा था, अपने कप्तान साहब को इशारों में समझा रहा था। इसलिए कप्तान साहब ने जनभावना का रखा ध्यान, गेंदबाजी पर बुला लिया कोहली महान, उसने आते ही निपटा दिया नीदरलैंड का कप्तान और हमारा काम भी कर दिया आसान। अरे जड्डू भाई माना कि कोहली से तो गेंदबाजी दर्शकों के कहने पर करवा ली और उसका हमें कोई शिकवा गिला भी नहीं है, लेकिन भाई उसके बाद गिल, सूर्या और खुद कप्तान साहब भी तो गेंदबाजी करने आए थे। अरे आए भी ऐसे बिल्कुल सीरियस मूड में, क्या मजाल कोई लाइन लेंथ चूके हो, कोई वाइड नो बॉल फेंके हो। भाई जब ये बिना प्रैक्टिस ही इतने सीरियस हो गए, अगर प्रैक्टिस करने लग गए तो भाई हमारा तो बोरिया बिस्तर बंधने में देर ना लगेगी। इसलिए भाई कप्तान साहब को समझा लो, या ऐसे उल्टे सीधे पंगे ना करे, वरना हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अरे सिराज भाई ऐसी कोई बात ना है, तुम तो वैसे ही घबरा गए। ये तो चलो सामने नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम थी, इसलिए अपने बल्लेबाज भी गेंदबाजी में हाथ हजमा गए। अगर फिर भी ऐसे ही बकलोल करेंगे, किसी दिन ढंग की टीम को फंस गए तो इनकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अरे वैसे सिराज भाई तुम खुद ही सोच के देखो, अगर ऐसे ही गेंदबाज बना जाता तो फिर शमी, सिराज, बुमराह, कुलदीप को कौन पूछता? अरे सिराज भाई अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये बल्लेबाज ही गेंदबाज बन जाएंगे और हम जैसों को टीम से ही बाहर कर जाएंगे, तो फिर भाई तुम बल्लेबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दो, बन जाओ तगड़े वाले ऑलराउंडर, गेंद के साथ साथ बल्ले से भी मचा दो बवंडर, फिर देखते हैं तुम्हें कौन बाहर करेगा। अरे सिराज भाई बुमराह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज्यादा नहीं कम से कम इतनी बल्लेबाजी तो करना सीख लो, दूसरे खिलाड़ी को स्ट्राइक दे सको। वैसे जड्डू के बाद ये बुमराह और शमी भी गेंद को ठीक ठाक लपेट लेते हैं, पुछल्ले बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, और हम भी भाई जैसे तैसे करके गेंद और बल्ले का संपर्क करवा लेते हैं। एक बाबा जी के ठुल्लू तो तुम ही बचे हो जिसे ठीक से बल्ला भी नहीं पकड़ना आता, और तुम्हारी इसी कमजोरी की वजह से कई बार अपना जीता जाता मैच भी फंस जाता। इसलिए भाई ज्यादा नहीं कम से कम इतनी तो सीख ही लो, लोग ये ना कह सके अब सिराज से तो सामने वाले को स्ट्राइक भी ना दी जाएगी। अरे कुलदीप भाई ये सिराज बल्ला पकड़ना हरगिज नहीं सीखेगा, लेकिन बिना बात ही बवाल जरूर काट देगा। अरे आज ही देख लो इसने कैसे छोटी सी बात का ही पूरा बतंगड़ बना दिया, पता नहीं ऐसा करने के लिए इसको किसने उकसा दिया। अरे हम लोगों ने नीदरलैंड के खिलाफ एक ओवर क्या डाल दिया, ये तो हमारे खिलाफ धरना देने को ही तैयार हो गया। अरे सिराज भाई कुछ अपनी भी अकल से काम लीजिए, बल्लेबाजी ना सही अपनी गेंदबाजी पर तो जरूर ध्यान दीजिए। अरे माना कि तुम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हो, लेकिन भाई एक आध मैच को छोड़ के उस हिसाब से गेंदबाजी ना कर रहे। अरे आजकल तुम रन भी खूब लुटा रहे हो, नंबर 1 के हिसाब से विकेट भी नहीं चटका रहे हो।